मेरा नाम जियांग ली चेन है। मैं बीजिंग में सबसे ज़्यादा अमीर फैमिली का इकलौता वारिस हूँ। मेरे डैड एक मार्शल गॉड है, मतलब टॉप लेवल के मार्शल आर्ट आर्टिस्ट, और मेरी मॉम बीजिंग में सबसे ज़्यादा अमीर है। इतना ख़तरनाक बैकग्राउंड होने के बाद सबको लगा था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करूँगा, पर मुझे एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है और मैं उसके पीछे सिंप बन जाता हूँ। 4 सालों तक मैं उसकी गुलामी करता हूँ। उसके कहने पर मैं उसके मॉम डैड को करोड़ों का घर गिफ्ट में दे देता हूँ और उसके छोटे भाई के बर्थडे पर उसे एक स्पोर्ट्स कार भी गिफ्ट करता हूँ। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक याहांग नाम की टीम भी बनाता हूँ। मैं उस पर बहुत सारा पैसा लगाकर उसे टॉप पर पहुंचा देता हूँ, पर जैसे ही वो सक्सेसफुल बन जाती है उसका अफेयर चलने लगता है उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। वो दोनों प्लानिंग करते हैं मुझे मारने की। वो दोनों मुझे बहला फुसलाकर एक ऐसी जगह लेकर आते हैं जहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। वो दोनों मुझे उन मॉन्स्टर्स के बीच में फेंक देते हैं और खुद मेरे सामने खड़े होकर एक सेफ जगह पर किस करते हैं। ये सब मैं देख रहा होता हूं, पर मुझे सच में ऐसे नहीं मरना। अगर मुझे एक और मौका मिल जाता तो शायद से मैं सब कुछ बदल देता। तभी मेरी दोबारा से आंखें खुलती है। मैं मरता नहीं हूं। मेरी आंखों के सामने मेरी गर्लफ्रेंड खड़ी होती है। ये वो टाइम होता है जब वो मुझे छोड़कर जा रही थी, मतलब मेरे मरने से कुछ महीने पहले। वो कुछ पैसों को हाथ में पकड़े होती है और मुझसे कह रही होती है, मेरे पास अब पैसों की कोई भी कमी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा समय तक एक साथ रह सकते हैं। मैं तुम्हें वो पैसे वापस कर रही हूं जो कि तुमने मुझ पर खर्च करे हैं। दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो उन पैसों को हवा में फेंक देती है। ये सब देखकर मैं हैरान हो जाता हूं और समझ जाता हूं कि मैं टाइम में पीछे आ चुका हूं। उस टाइम में जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था, मैं उन पैसों की तरफ देखता हूं जो कि वो मुझे वापस कर रही थी, और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को घूरने लग जाता हूं। ये देखकर वो मुझसे कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? ये मत कहना कि तुम मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगने वाले हो, क्योंकि कुछ टाइम बाद तुम्हारी मुझसे माफी मांगने की भी औकात नहीं होगी। फिक्र मत करना, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी साफ करने के लिए रख लूंगी। ये सुनने के बाद मैं ताली बजाने लगता हूं और कहता हूं, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम कितनी बड़ी गोल्ड डिगर हो यार। 4 सालों तक मैंने तुम पर अनगिनत पैसे खर्चा करे, और अब जबकि तुम टॉपर आ चुकी हो तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। क्या बढ़िया प्लान था तुम्हारा। ये सुनने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है और मुझसे कहती है, आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में? तुमने जो करा वो तो बेयर मिनिमम है। ये सब तो हर एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करता है। ये सुनने के बाद मैं उससे कहता हूं, हाँ, तुमने सही कहा, मैंने बेयर मिनिमम ही करा है। तुम्हें जो सोचना है सोचो। वैसे भी तुम्हारे छोटे से दिमाग में तुम कितना ही बड़ा सोच सकती हो। मेरी गर्लफ्रेंड ये सुनकर कहती है, तुम बस जेलस हो कि मेरी यहाँ टीम टॉप पर आ गई है। मैं इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई और तुम तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं कर पाए। ये सुनने के बाद मैं हंसते हुए कहता हूं, हाँ मिस परफेक्ट, सही कहा आपने। जब मैं तुम्हारी कंपनी के ऊपर अनगिनत पैसे खर्चा कर रहा था, उसी बीच तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड से चक्कर चला लिया। तुम्हारे में तो जरा सी भी शर्म नहीं है। पर हाँ, अब मेरी बातें खत्म हुई, तो जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। ये सुनकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, मेरा बेस्ट फ्रेंड सही कहता था, तुम एक नंबर के सेल्फिश हो। पता नहीं मैं इतने सालों तक तुम्हारे साथ कैसे रही। मैं उससे कहता हूं, देखो, मैं फालतू के ड्रामे में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें ब्रेकअप करना है ना, चलो करते हैं। मेरे ये बोलने के बाद वो गुस्से में यहां से जाने लगती है। जब वो यहां से जा रही होती है तब मैं कहता हूं, तो क्या हुआ अगर तुम्हारी एनवांग टीम टॉप पर है? तो उस कंपनी को मैंने ही बनाया है, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड दरवाजे के पास रुककर कहती है, मैं पार्टी के दिन सबके सामने बता दूंगी कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूं।
तो उसके बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मैं विंडोज के पास आता हूँ, अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता हूँ और डायरेक्ट कॉल लगाता हूँ मेरी फैमिली के बटलर को। कॉल उठाते ही वो मुझसे पूछते हैं कि ये कौन बात कर रहा है। मैं उनसे डायरेक्ट कहता हूँ, अंकल फैंग, मुझे यानिंग टीम से अपनी सारी इन्वेस्टमेंट हटानी है, पर मैं चाहता हूँ जो घर मैंने मेरी बीवी की फैमिली को गिफ्ट करा था उन्हें उस घर से तुरंत निकाल दिया जाए। ये सुनने के बाद अंकल फैंग कहते हैं, यंग मास्टर, आप दोबारा से इसके बारे में सोच लीजिए। यानिंग टीम को इनहेरिटेंस क्लेम करने की जरूरत पड़ेगी। ये सुनने के बाद मैं उनसे कहता हूँ, अंकल फैंग, मैंने जैसा कहा है वैसा ही आप करिए। अंकल फैंग कहते हैं, अगर आप अभी टीम को डिसबैंड करते हैं तो आपका कजिन जियांग फैंग उस टीम को खरीद लेगा। वो एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जिसे रिचेज, सीईओ जैसी मानवा काफी पसंद है। अगर वो जियांग फैमिली का मालिक बन गया तो सब कुछ बदल जाएगा। यंग मास्टर, क्या आप अभी भी ये करना चाहेंगे? मैं उनसे कहता हूँ, हाँ, मुझे खुद पर भरोसा है। ये सुनने के बाद वो कॉल काट देते हैं और कहते हैं, मुझे ये तो नहीं पता कि आप टीम को डिसबैंड क्यों कर रहे हैं, पर कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कॉल कटने के तुरंत बाद मैं सोचता हूँ शायद से अंकल फैंग सही कह रहे, पर मैंने भी सही फैसला किया है। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम लिन वान है। लिन वान, तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा है। जब मैं ये सारी बातें सोच रहा होता हूँ तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती है। होस्ट की लाइफ के सारे डिसीजंस को स्कैन करा जा रहा है, मिलियन चॉइसेस सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा है। तभी मेरे सामने एक सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। आखिर ये चीज है क्या? ये देखकर मैं काफी हैरान होता हूँ। वो सिस्टम मुझे कुछ ऑप्शंस देता है। ऑप्शन 1, मैं टीम को डिसबैंड न करूं और कुत्तों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगूं, और इसके साथ मुझे एक टाइटल भी मिलेगा जो कि होगा बिग लूजर का। ऑप्शन 2 है कि मैं टीम को डिसबैंड कर दूं, इसके रिवॉर्ड में मुझे एक बेसिक गिफ्ट पैक मिलेगा। ऑप्शन 3 होता है कि मैं बस आराम करूं और अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय करूं, और इसके रिवॉर्ड में मुझे मिलेगा सुप्रीम गिफ्ट पैक। ये देखकर मैं खुश हो जाता हूं और कहता हूं, मैं फालतू में मेहनत करने का सोच रहा था। सिस्टम तो चाहता है कि मैं आराम करूं और वो मुझे इसके बदले रिवॉर्ड्स भी देने को तैयार हैं। ये तो काफी अच्छी डील है। लिन वान, तुमने मेरी पिछली जिंदगी में मेरा फायदा उठाया था, पर इस बार मैं तुमसे हर एक चीज छीनने वाला हूं। मैं सिस्टम से कहता हूं, सिस्टम, मैं थर्ड ऑप्शन को चूज करता हूं। सिस्टम मुझसे कहता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए आपको रिवॉर्ड में सुप्रीम गिफ्ट पैक दिया जा रहा है। मैं उस रिवॉर्ड को तुरंत ओपन करने के लिए कहता हूं। उस रिवॉर्ड में मुझे सुप्रीम लेवल की कियोस बॉडी मिलती है और मुझे सुप्रीम लेवल का वॉइड मिलता है। ये रिवॉर्ड मुझे इसलिए मिला होता है ताकि मैं अपने रूम में आराम करते हुए भी अपनी पावर को बढ़ा सकूं। अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए मुझे कोई भी मेहनत नहीं करनी है। ये देखकर मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मेरे डैड कहते थे कि वॉइड एक ऐसी टेक्निक है जिसको टॉप लेवल के मार्शल आर्ट आर्टिस्ट भी कंट्रोल नहीं कर सके, पर मैंने इसे इतनी आसानी से पा लिया। और किसे पता, मैं इस सिस्टम की मदद से सिर्फ आराम करते करते अपने लेजेंडरी डैड को सरपास कर दूं, और मेरा वो कजन जो कि अपनी स्किल्स पर इतना अकड़ता है, अब जबकि मुझे पावर्स मिल चुकी हैं तो मैं इजीली उसे अपने पैरों के नीचे ला सकता हूं। ये सोचकर ही मैं हंस पड़ता हूं। तभी मुझे अंकल फैंग का कॉल आता है। वो कहता है कि उन्होंने मुझे कोई वीडियो भेजी है और वो मुझे उसे तुरंत चेक करने के लिए बोलता है। मैं उनकी भेजी हुई वीडियो को देखने लगता हूं। उस वीडियो में वो लिनवान के विला में गए होते हैं। लिनवान अंकल फैंग को थप्पड़ मारने वाली ही होती है, पर अंकल फैंग उसका हाथ रोक लेते हैं। लिनवान कहती है, चाहे जियांग ईचन कुछ भी कर ले, मैं उसके पास वापस नहीं आने वाली। पर अंकल फैंग उसको बताते हैं, मैं आपको यहाँ पर वापस लेने नहीं आया हूँ। जिस विला में आप अभी रह रही हैं वो मेरे यंग मास्टर ने खरीदा था, इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस विला को छोड़कर यहाँ से चली जाएं। ये कहते हुए अंकल फैंग इस विला के डॉक्यूमेंट्स को लिनवान के मुंह पर मारते हैं। ये सुनने के बाद लिनवान कहती है, अगर जियांग ईचन को लग रहा है कि वो ये सब कर मुझे वापस पा लेगा तो ये उसकी गलतफहमी है। मैं जल्द ही खुद यानंग टीम को ज्वाइन करने वाली हूँ। जियांग ईचन के बिना भी मैं काफी ऊपर तक जा सकती हूँ। मैं इस वीडियो को अपने फोन पर देख रहा होता हूँ। एक सेकंड के लिए मेरा मूड थोड़ा खराब होता है, पर मैं अगले ही मोमेंट अपने लग्जरी विला में बैठकर खाना खा रहा होता हूँ। तभी मुझे यानंग टीम के बॉस का कॉल आता है। उसे पता चल चुका होता है कि मैं टीम को डिसबैंड करने वाला हूँ। वो कॉल पर काफी परेशान लग रहा होता है और वो कहता है, बॉस, मुझे पता चला कि आप यानंग टीम से अपना सारा इन्वेस्टमेंट हटा रहे हैं। हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं उससे कहता हूं, तो तुम्हें फाइनली अपने बॉस की याद आ गई। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों के बारे में नहीं पता? तुम लोग बस मेरा पैसा फालतू की चीजों में खर्चा करते हो। तुम लोग अच्छे अच्छे होटल्स में रुकते हो और सबसे महंगी ड्रिंक्स पीते हो, पर यहां तक कि मैंने सुना है कि तुम लोग मेरी बुराई भी करते हो। यह सुनने के बाद यान हुआन, टीम का बॉस, कहता है, आपकी बुराई हमारा एक मेंबर करता था और मैंने इसके बदले उसे कई बार सजा भी दी है। हम अभी इस सिटी की सबसे नंबर 1 टीम है। आप हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर मैं कहता हूं, मेरे से बकवास मत करो। बॉस मैं हूं कि तुम? मैं अब तुम लोगों के ऊपर एक फूटी कौड़ी भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला। यह कहकर मैं फोन कट कर देता हूं और वापस से अपना खाना खाने लगता हूं। उसके बाद मैं जाकर अपने सोफे पर लेट जाता हूं अपने आईपैड के साथ। मैं देखता हूं कि मुझे अंकल फैंग का कॉल आ रहा है। मैं उनके फोन को उठाता हूं और वो मुझे बताते हैं, यंग मास्टर, हमने लिन वान की फैमिली को आपके विला से निकाल दिया है,
पर फिर भी हमें कोई ऐसा चाहिए होगा जो कि आपकी बाकी की टीम्स को संभाल सके। मैं अंकल फैंग से कहता हूं, आप फिक्र मत करिए, मैं जल्द ही किसी ऐसे को ढूंढ लूंगा जो कि सब कुछ मैनेज कर सके। तभी अचानक से मुझे कोई याद आता है जो कि मेरी हर एक टीम को मैनेज कर सकता है। यह सुनकर अंकल फैंग कहते हैं, यंग मास्टर, आपने किसे चुना है आपकी बाकी की टीमों को मैनेज करने के लिए? मैं अंकल फैंग से कहता हूं, अंकल फैंग, मेरी एक फियोंसे भी तो है, वो ये सब संभालने के लिए सबसे बेटर चॉइस है। यह सुनने के बाद अंकल फैंग कहता है, यंग मास्टर, आपने तो हमेशा अपनी फियोंसे को इग्नोर करा है। यह सुनने के बाद मैं कहता हूं, अंकल फैंग, यह मैं पहले किया करता था, आप बस वैसा करिए जैसा मैं कह रहा हूं। उसके बाद जैसे ही मैं अंकल फैंग का कॉल कट करता हूं, मैं तुरंत अपनी फियोंसे की फोटो देखने लगता हूं। यह लड़की सच में कितनी ज्यादा प्यारी है। मैं अपनी पिछली लाइफ में सच में बहुत बड़ा बेवकूफ था। मैंने इस जैसी लड़की को इग्नोर करा लिन वान के लिए। मैंने लिन वान को पब्लिक के बीच कन्फेस करा था, पर अपनी फियोंसे की बेइज्जती करी। पर इस बार मैं वैसा नहीं करने वाला। अब जबकि मेरी फियोंसे मेरी टीम्स को मैनेज करेगी, मैं बिना किसी टेंशन के आराम कर सकता हूं। मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपना काम दूसरों पर डाल दिया है। आप सच में बहुत ही ज्यादा लेजी हैं, इसीलिए आपको रिवॉर्ड में हाई लेवल गिफ्ट पैक मिलता है। मैं ये देखकर कहता हूं, यह रिवॉर्ड सुप्रीम वाले से तो अच्छा नहीं है, पर फिर भी ये इतना बुरा भी नहीं है। सिस्टम, इसे ओपन करो। मैं वापस से अपने माइंड रियल में चला जाता हूं, पर मेरी बॉडी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद मैं अपने ऑफिस रूम में खड़ा होकर उस स्किल को अच्छे से देखने लगता हूं। जो स्किल मुझे मिली है उसका नाम है वॉइड मिरर। यह एक टॉप कल्टीवेशन मेथड है जो कि सेलेस्टियल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। सिस्टम मिलने के तुरंत बाद मुझे इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें मिलने लगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। मैं उस वॉइड मिरर को चेक करने लगता हूं, पर मेरी जो सोल होती है वो 1 सेकंड के लिए ट्रैवल करती है अंकल फैंग के पास और फिर तुरंत वहां से गायब हो जाती है। मेरे ऑरा को अंकल फैंग महसूस कर लेते हैं और वो कहते हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे अभी अभी यंग मास्टर यहां पर आए थे, पर जिस टेक्निक की मदद से वो यहां पर आए थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। यंग मास्टर अभी तक सिर्फ लेवल 2 पर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। मैं अगले दिन अपने विला में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता हूं, तभी अंकल फैंग मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं, यंग मास्टर, आपके फियोंसे मीजू यहां पर आ चुकी हैं। मेरी जो फियोंसे होती है वो भी मेरे पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और वो मुझे मेरा ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है और वो मुझसे कहती है, आप लिन वान के लिए डेली ब्रेकफास्ट बनाते थे और उसकी वजह से आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता था और आपने ये 4 सालों तक करा। जब मैं अपना फेस पोंछने जा रहा होता हूं तो मेरी फियोंसे मीजू मेरे पास आकर मेरा चेहरा एक बड़े कपड़े से पोंछने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, आज मैं आपके बहुत ही ज्यादा क्लोज खड़ी हूं। ये मोमेंट तो काफी बढ़िया है, मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट करने वाली हूं। मैं अंकल फैंग से कहता हूं, मुझे किसी पहाड़ पर बैठकर सनराइज देखनी है। अंकल फैंग कहते हैं, जैसा आप कहीं यंग मास्टर, मैं अभी आपके लिए कार रेडी करवाता हूं। मैं उनसे कहता हूं, नहीं, कार की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहने के तुरंत बाद मैं अपनी टेलीपोर्टेशन वाली पावर को एक्टिवेट करता हूं और तुरंत यहां से सू को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता हूं। ये देखकर अंकल फैंग शॉक में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या यंग मास्टर ने अभी अभी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करा? आखिर ये एबिलिटी इनके पास कहां से आई? तभी सीन वापस से एमसी के ऊपर शिफ्ट होता है। वो अपना नाश्ता पहाड़ों पर बैठकर कर रहा होता है और सामने से सूरज निकल रहा होता है। मैं जू से कहता हूं, तुम्हें अब लिन वान के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस मुझसे बात करो। और हां, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी टीम्स को मैनेज करो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10 बिलियन दूंगा। ये सुनकर जू उदास हो जाती है और वो कहती है कि आप ये सब लिन वान के लिए कर रहे हो। मैं अपनी कुर्सी से उठकर उसके सर पर हाथ रखता हूं और उससे कहता हूं, नहीं, मैं लिन वान के लिए सब नहीं कर रहा हूं। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी टीम्स को मैनेज करोगी, और अगर तुम ये करती हो तो उसके बाद मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोचूंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। आगे मैं उसको लेकर हमारे कॉलेज में पहुंचता हूं। आज रात हमारे कॉलेज में ग्रेजुएशन पार्टी है। मैं सू को लेकर आगे जाने लगता हूं, तभी मेरी गर्लफ्रेंड का जो बेस्ट फ्रेंड है वो मुझ पर आकर चिल्लाने लगता है और वो कहता है, पर जियांग ये चैन, तुम आखिर इतना लेट कैसे हो गए? मैंने तुमसे कहा था कि तुम आज वेन्यू सेट करने में हमारी मदद करोगे। इस बंदे को देखकर मुझे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मारा था, और यहाँ तक कि ये बंदा मेरे कजिन के साथ भी मिला होता है। तभी मुझे वापस से सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। आपको सिस्टम से एक ऑप्शन मिलता है और वो ऑप्शन है आपको चेंगू को एक्सपेल करना है। इसके रिवॉर्ड में आपको एक अल्टीमेट लेजी गिफ्ट पैक मिलेगा। ये देखकर मैं अपने मन में कहता हूं, मुझे इन कीड़े मकोड़ों की जिंदगी में परवाह नहीं है। मैं अंकल फैंग से कहता हूं, अंकल फैंग, ये बंदा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसे चुप कराइए। सू मेरे साथ कुछ फोटोज लेना चाहती है। मैं नहीं चाहता कि ये लोग हमें डिस्टर्ब करें। मैं सू से कहता हूं, चलो हम लोग आगे चलते हैं। और हाँ सू, इन कीड़े मकोड़ों के बारे में मत सोचना,
जब मैं यहाँ से जाने लगता हूँ तब चेंगू मुझे रोकता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ और वेन्यू सेट करना तुम्हारा काम था। पर ये सुनकर अंकल फैंग कहते हैं, पर अब यंग मास्टर ये चीज नहीं करना चाहते हैं, तो तुम कौन होते हो उन्हें उनका काम बताने वाले। तभी मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि मुझे रिवॉर्ड में 1 बिलियन मिले हैं और उसके साथ ही 10,000 बैड लक के स्टिकर्स भी। ये स्टिकर्स मैं जिस पर भी लगाऊंगा उसके साथ हर एक चीज बुरी होगी। मैं ये रिवॉर्ड देकर खुश होता हूँ क्योंकि ये स्टिकर्स को यूज करने में मुझे काफी मजा आने वाला है। मैं तुरंत एक स्टिकर का यूज करता हूं और उसे चेंगू के ऊपर लगा देता हूं। मैं सू के सर पर हाथ रखता हूं और उससे कहता हूं, तुम मेरे बारे में सोचकर परेशान मत हो, चलो यहाँ से चलते हैं और फोटोज लेते हैं। ये कहकर हम लोग वहां से निकल जाते हैं। तभी सी शिफ्ट होता है मेकअप रूम में। सब लोग आज रात की ग्रेजुएशन पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी भागते हुए यहाँ पर चेंगू आता है। वो जल्दी से जाकर लिनवान को ढूंढता है और उससे कहता है, मैं जियांग यी चैन को लेने गया था पर उसके बॉडीगार्ड्स ने मुझे रोक दिया, जरा देखो तो उन लोगों ने मुझे मारा भी। लिनवान चेंगू का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मुझे पता नहीं था कि जियांग यीचेन इतना कमीना है। उसने पहले मुझे और मेरी फैमिली को बुली करा और अब वो मेरे इतने प्यारे बेस्ट फ्रेंड को भी बुली कर रहा है। मैं उस जियांग यीचेन को छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर चेंगू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, जियांग यीचेन, बस तू आज रात का इंतजार कर, जब लिनवान सबके सामने तुमसे ब्रेकअप करेगी तब तुम उसके सामने रोने लगोगे और अपने घुटनों पर बैठकर उसे भीख मांगोगे और ये देखने के बाद तुम्हारी फैमिली तुम्हें निकाल देगी और फिर तुम्हारी फैमिली का वारिस बन जाएगा जियांग फैंग। पर जो स्टिकर एमसी ने चेंगू के ऊपर लगाया था उसकी वजह से चेंगू के साथ बार बार बुरा हो रहा होता है। कभी वो खुद से ही जमीन पर गिर जाता है तो कभी कुछ और हो जाता है। इस चीज को देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। तभी हम 2 लोगों को देखते हैं जिसमें मोटा वाला बंदा कहता है, अरे वो देखो जियांग यीचेन, आखिर वो सू के साथ क्या कर रहा है, वो तो लिनवान के पीछे पागल था ना। ये सुनकर बल्ड बालू वाला बंदा कहता है, वो किसी के साथ भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने जो मुझसे उधार ले रखा है वो बस उसे वापस कर दे। जियांग यीचेन ने मुझसे 3 मिलियन लिए थे, क्या वो मेरे पैसे आज रिटर्न करेगा। ये सुनकर मोटा वाला बंदा कहता है, हाँ शायद से जियांग यीचेन आज पैसे दे दे। हमें अभी पता चलता है कि जियांग यीचेन ने कॉलेज के हर एक बंदे से उधार ले रखा होता है। सारे लोग जब एक साथ मिलकर खड़े होते हैं और आपस में बता रहे होते हैं कि जियांग यीचेन ने उनसे कितना उधार लिया है, तभी उन्हें जियांग यीचेन दिख जाता है सू के साथ। वो लोग उसके तुरंत पास जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। ये देखकर मैं उनसे पूछता हूँ, आखिर तुम लोगों ने मुझे घेर क्यों रखा है। उनमें से एक बंदा आगे आता है और कहता है, जियांग यीचेन तुम कुछ भूल रहे हो। मैं उससे पूछता हूँ कि मैं क्या भूल रहा हूँ। दूसरा बंदा कहता है, आज तो हमारा कॉलेज खत्म हो रहा है और रात में ग्रेजुएशन पार्टी है, तो आज तुम्हें हमारे पैसे वापस दे देने चाहिए। सारे लोग मुझसे उनके पैसे वापस मांगने लगते हैं। तभी मुझे सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है। होस्ट को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो कोई बहाना ढूंढे और इन्हें पैसे वापस ना करे, इसके रिवॉर्ड में आपको एक टॉप लेवल का डेड बी टाइटल मिलेगा। ऑप्शन 2, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन्हें डरा दें, इसके रिवॉर्ड में आपको एक लो लेवल का लेजी गिफ्ट पैक मिलेगा। ऑप्शन 3 में आप अभी ही इनके पैसे वापस कर दीजिए, इसके रिवॉर्ड में आपको एक हाई लेवल का लेजी गिफ्ट पैक मिलेगा। ये सब देखकर मैं अपने मन में कहता हूँ, मैंने अपनी पिछली जिंदगी में हर एक पर्सन से उधार लिया था ताकि मैं उन पैसों को लिनवान पर खर्चा कर सकूं। अगर मैं अपनी फैमिली से ये पैसे लूंगा तो सबसे पहले तो मेरे डैड मुझे मारेंगे और उसके बाद मुझे घर से निकाल देंगे, जिसकी वजह से मुझे अपनी टाइटल खोनी पड़ेगी। पैसे यूज करता तो उन्हें तुरंत पता चल जाता और वो तुरंत मुझे फैमिली से निकाल देते, इसीलिए मैंने दूसरों से उधार लिया। अब जब मैं ये सब याद कर रहा हूँ तो सच में मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हुआ करता था। और वैसे भी सिस्टम ने मुझे 10 बिलियन रिवॉर्ड में ऑलरेडी दे दिए हैं, तो मेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। इनके पैसे मैं आराम से इनको वापस कर सकता हूँ। तभी मेरी फियांसे सू आगे आती है और वो कहती है, तुम लोग मेरे ईचेन को परेशान मत करो, मैं तुम सबके पैसे तुम्हें अभी वापस करती हूँ। मैं सूद का हाथ पकड़कर कहता हूँ, मुझे इन्हें बस थोड़े से पैसे वापस करना है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ब्लॉन्ड बालों वाले बंदे के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ, मुझे अपना अकाउंट नंबर बताओ। और जैसे ही वो मुझे अपना अकाउंट नंबर देता है, मैं उसके बैंक में 30 मिलियन भेज देता हूँ। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुमने बस मुझसे 3 मिलियन लिए थे तो तुम मुझे 30 मिलियन क्यों दे रहे हो। मैं उससे कहता हूँ, मैंने तुमसे पैसे लिए थे तो इन पैसों को उनका इंटरेस्ट समझ लो। मैं एक एक करके सबके पैसे रिटर्न कर देता हूँ, जितने मैंने उनसे लिए थे उससे कई गुना ज्यादा। सबके पैसे वापस देने के बाद मुझे एक अलग किस्म की शांति मिलती है। सू मेरे पास आकर कहती है, मुझे पता है ईचन तुम्हें पैसे चाहिए ताकि तुम अपनी नई टीम बना सको। मैं उससे कहता हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी वो एक कार्ड को बाहर निकालती है और उसे मुझे देते हुए कहती है, मैं इतने सालों से अपनी पॉकेट मनी को सेव कर रही थी, तुम इन्हें खर्च कर सकते हो। और मुझे ये कार्ड देकर वो यहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। मैं उस कार्ड को देख रहा होता हूँ और मेरे चेहरे पर एक स्माइल होती है। मुझे इन पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी इस लड़की ने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं अपनी पिछली लाइफ में सच में पागल था जो मैंने लिन वैन को चुना। तभी मुझे मेरा हाई लेवल का लेजेंडरी गिफ्ट पैक मिल जाता है। मैं सिस्टम से कहता हूँ कि तुरंत उसे ओपन करे। उसके तुरंत बाद अचानक से मेरी बॉडी में एनर्जी जाने लगती है। मुझे पहले से काफी ज्यादा बेटर लगने लगता है। ये जो नई पावर मुझे मिली है उसकी मदद से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर से कंट्रोल कर सकता हूँ। आगे जहाँ पर ग्रेजुएशन पार्टी होने वाली थी मैं वहां पर पहुंच जाता हूँ। तभी यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आए होते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा वहां पर घूमने लग जाता हूँ। पर तभी मैं चेंग्यू के पास अपने कजिन यांग फैंग को आते हुए देखता हूँ।
वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। ये देखकर मैं सोचता हूँ आखिर ये जियांग फैंग चेंग्यू के साथ क्या कर रहा है। मेरी पिछली जिंदगी में तो जियांग फैंग लिनवैन के साथ बातें कर रहा था, क्या इस बार रियलिटी चेंज हो रही है। चेंग्यू मेरे कजन से बात करने के बाद वहां से जाने लगता है। मेरा कजन मुझे वहां पर देख लेता है और मुझसे पूछता है, ओए ईचन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं उसे कहता हूँ तुमसे मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर मेरा कजन हंसने लगता है और वो कहता है, ईचन तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे कम्पीट करने का सोच रहे हो। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है। ये कहकर मेरा कजन जाने लगता है। ये देखकर मैं कहता हूँ इस बंदे को सच में के ड्रामाज और मानवास पढ़ना बंद कर देना चाहिए। ये बंदा मेरे सामने कितनी क्रिंज लाइन बोल कर गया है, छपरी कहीं का। इसके तुरंत बाद मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ और कहता हूँ पर मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। मेरी पिछली जिंदगी में इसने मुझे बर्बाद कर दिया था। इसने बाहर के लोगों के साथ मिलकर सू फैमिली और जियांग फैमिली में दरार ला दी थी और मेरी पूरी फैमिली को उनके डाउनफॉल पर ले आया था। इस बार मैं ये सब नहीं होने दे सकता। चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें इस बार मुझे कैसे बर्बाद करते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है एक वीआईपी के ऊपर जिनका स्वागत खुद ब खुद प्रिंसिपल करने आए थे। ये वीआईपी और कोई नहीं बल्कि जियांग ईचन के डैड होते हैं, जो कि प्रिंसिपल से कहते हैं किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं आप फिक्र मत करिए, ये बात बिल्कुल सीक्रेट रहेगी। ईचन के डैड कहते हैं मेरा वो पागल बेटा, उसने अपनी सारी रेपुटेशन खराब कर ली, वो भी एक लड़की के पीछे। पर समाज में मेरी काफी इज्जत है, इसीलिए अगर लोगों को पता चला कि मेरा बेटा एक सिंप है तो ये कितनी डिसअपॉइंटमेंट की बात होगी। प्रिंसिपल ईचन के डैड से कहते हैं सर सू फैमिली के हेड भी यहाँ पर आ चुके हैं और बाकी के वीआईपीज भी जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। तभी यहाँ पर सू फैमिली के हेड यानी सू के फादर आते हैं और वो आते ही ईचन के डैड से कहते हैं मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर ईचन मेरी बेटी से प्यार नहीं करता